ऑटम 20 का क्वेश्चन, ratios are computed by using numerical values from financial statements to gain meaningful information about the entity. However, due to inherent limitations of ratio analysis, it may not reflect the correct financial situation. सारी ऊपर इतनी लंबी चौड़ी कहानी करने के बाद रिक्वायरमेंट है ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस. अब सिर्फ लिखना नहीं है, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना. लिमिटेशन का क्वेश्चन रेपिटेटिवली आता है, अक्सर औकात आ जाता है. अक्सर औकात से मुराद है हर चंद अटेम्प्ट्स के बाद ये वाली चीज़ पूछ ली जाती है, लिमिटेशन ऑफ रेशियोज बता दो. तो ये तो आपने याद ही करनी है बेसिकली. लिमिटेशंस क्या है आपकी, जस्ट डिस्कस कर लेते हैं. अब तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ये रेशियो एनालिसिस में हिस्टोरिकल डाटा से हासिल की जाती है. अच्छा, अब यही वाले सेम डाटा सेम रिजल्ट्स फ्यूचर में नहीं जा सकते. अब अगर हम रेशियोज को कैलकुलेट कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं पिछले साल से, हिस्टोरिकल डाटा से, तो फिर देर आर सम वेरिएशंस. ठीक है, लिहाजा हम रेशियो एनालिसिस को प्रोफॉर्मा इंफॉर्मेशन के लिए और कंपेयर विद हिस्टोरिकल रिजल्ट्स ही करते हैं, फॉर कंसिस्टेंसी करते हैं. हमें करनी पड़ती है, मजबूरी होती है कंसिस्टेंसी के लिए. हिस्टोरिकल वर्सेस करंट कॉस्ट. अच्छा, जो इनकम स्टेटमेंट होती है उसमें नॉर्मली चूँकि करंट ईयर चल रहा होता है, करंट कॉस्ट या उसके नज़दीक तरीन वैल्यू चलती है. और बैलेंस शीट की बहुत सारी आइटम्स वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर चलती हैं. मसलन नॉन करंट एसेट्स वो पुरानी वैल्यूज़ के ऊपर चल रहे होते हैं, जो कि करंट कॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं. लिहाजा हमारी कुछ रेशोज अनयूजुअल रिजल्ट्स दे देती हैं. अगर इन्फ्लेशन इफेक्ट किसी भी पीरियड में ऑन रिव्यू हो, इन्फ्लेशन का इफेक्ट, तो अब क्या होगा, बहुत सारी तब्दीलियां आ रही होंगी. आपके खर्चे भी बढ़ रहे होंगे, आपकी सेल प्राइसेस भी बढ़ रही होंगी. हो सकता है आपकी सेल्स कम हो जाए, हो सकता है आपके खर्चे बढ़ जाएं, हो सकता है आपको बहुत अच्छी सी सेल्स हासिल हो जाएं चेंजेस आने की वजह से. तो इस वजह से हम 2 सालों को प्रॉपरली कंपेयर हो सकता है ना कर पाए. फॉर एग्जाम्पल, अब हम कंपेयर कर रहे हैं ग्रोथ, परसेंटेज ग्रोथ ऑफ चेंज मालूम कर रहे हैं, या हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी चीज़ का. तो अब क्या होगा, पिछले साल में खर्चे कम, इस साल में करंट ईयर में खर्चे बहुत ज़्यादा. तो हम देखेंगे यार इतनी ज़्यादा ग्रोथ आ गई है खर्चों के अंदर. सेल्स के अंदर देखेंगे, सेल्स पिछले साल थी 1000 की, इस साल में 1500 की हो गई है. और एक्चुअली क्वांटिटी हो सकता है कम हो गई हो, लेकिन सेल्स बढ़ गई है, सेल्स की वैल्यू बढ़ गई है. तो परसेंटेज ग्रोथ क्या हो गई, वो बढ़ गई. क्वांटिटी कम होने से की वजह से हो सकता है इफेक्टिव प्रॉफिट हमारा कम हो गया हो. तो लिहाजा ये 100% इन्फ्लेशनी इफेक्ट जहाँ पर होता है वहाँ पर अच्छी रिजल्ट्स प्रोवाइड उस तरीके से नहीं कर पाती. जैसे कि अगर स्मूथनेस हो तो वहाँ पर कंपैरिजन अच्छा सा हो सकता है.
समटाइम्स एग्रीगेशन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लाइन आइटम्स को एक साल में रेशियो एनालिसिस में आपने एग्रीगेट डिफरेंटली कर दिया। पिछले साल में किसी और तरह से एग्रीगेट कर दिया था, सम अप कर दिया था, इस साल में किसी और तरीके से कर दिया, जिसकी वजह से हमारा इफेक्टिव जो जीपी है वो फर्क आ गया। फॉर एग्जाम्पल, डिस्काउंट अलाउड लास्ट ईयर में IFRS 15 उस तरीके से अप्लाई नहीं हो रहा था, इसको एक्सपेंस के तौर पर लिखा था। अब करंट ईयर के अंदर IFRS 15 अप्लाई हो गया, लेकिन प्रीवियस हिस्ट्री को चेंज नहीं किया गया से मैंने अब सेल्स को डाउन कर दिया। अब एक इम्बैलेंस आ गया, इनकंसिस्टेंसी थोड़ी सी आ गई। अगर ये वाली गलती हो गई है कि पिछले साल को ठीक नहीं किया है, कंपैरेटिव्स को सही नहीं किया है, पिछले साल की प्रेजेंटेशन में भी डिस्काउंट अलाउड को सेल्स के साथ नेट ऑफ नहीं किया है, और सॉरी डिस्काउंट अलाउड को, यस डिस्काउंट अलाउड को सेल्स के साथ नेट ऑफ नहीं किया है, तो फिर क्या होगा? करंट ईयर की सेल्स कम हो जाएगी, लास्ट ईयर की सेल्स उस तरीके से कम नहीं हुई होगी, वो इम्बैलेंस रिजल्ट्स दे देगा। सो दीज आर द सम ऑफ लिमिटेशंस। आपको बुक के अंदर मज़ीद लिमिटेशंस मिलेंगी। यू शुड नो द मैक्सिमम लिमिटेशंस, ताकि आप मैक्सिमम लिमिटेशंस को क्या करें, आंसर करें। यहाँ पर तो हमें सिर्फ NE4 कहा गया। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन का कहा गया। समहाउ अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में भी आपको चीज़ों का पता है तो आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेनेशन करने के कर सकते हैं। अगर आपने दो तरीके से पढ़ा हो, नंबर 1 आपने शॉर्ट फॉर्म में भी पढ़ा हो, समरी भी पढ़ी हो, और आपने उसको एक दो दफ़ा फुल फ्लैज लिमिटेशंस को भी गो थ्रू किया हो, तो आप कुछ ना कुछ लिखने के काबिल होते हैं एग्जामिनेशन में, ख़ास तौर पे थ्योरी का क्वेश्चन। लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं हुआ सही तरीके से, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप उसको आंसर कर सकें। फिर बहुत मुश्किल हो जाती है आपको आंसर करना।